कोई रोजा रखता है तो कोई नहीं रखता है, कोई नमाज पढ़ता है कोई नहीं भी पढ़ता है। तो आप कैसे तय करेंगे कि कौन प्रैक्टिसिंग है? क्या कैमरा लगाएंगे और कैसा सर्टिफिकेट देंगे? सर्टिफाइड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम सिंस 2029 अनस तनवीर इस पर पूछते हैं। तो फिर वो मंदिर, वो गुरुद्वारे जो एएसआई द्वारा संरक्षित है, वहां पूजा पाठ क्यों होता है? ओनरशिप नहीं बदलती है साहब, यह संरक्षण होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सोशल मीडिया की दुनिया में चल रही जो कानूनी बहसें है, कहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर तो नहीं बन गई है? और तीसरे दिन सवाल उठाए गए जिन्हें सरकार जवाब नहीं दे सकी। 3 दिन की लगातार सुनवाई में सियासत के पर्दे के पीछे छुपी हुई कई परतें हटती चली गई। क्या इस देश का कानून अब आस्था की भी जासूसी करेगा? क्या नमाज की गिनती से संविधान तय हो? क्या आप किसी से उसकी धार्मिक पहचान और उसकी जातीय पहचान में से एक चुनने को कह सकते हैं? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सोशल मीडिया की दुनिया में चल रही जो कानूनी बहसें है, कहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर तो नहीं बन गई है? क्या वक्फ संशोधन कानून पर सरकार की ओर से जो दलीलें हैं, क्या वाकई संविधान से निकली है या फिर वो भी व्हाट्सएप में ही फॉरवर्डेड थी? जोहार, नमस्कार, मैं सनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गुड मॉर्निंग रांची न्यूज। तीसरे दिन की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की दीवारें यह पूछ रही थी कि जब जमीन को लेकर सियासत हो तो इंसाफ की जमीन कितनी फिसलन भरी हो जाती है, यह पूछा जा रहा था। 3 दिन की लगातार सुनवाई में सियासत के पर्दे के पीछे छुपी हुई कई परतें हटती चली गई। पहले दिन कपिल सिब्बल जैसे दिग्गज वकील बोले, दूसरे दिन सरकार की बात हुई और तीसरे दिन सवाल उठाए गए जिन्हें सरकार जवाब नहीं दे सकी। और वकीलों ने दलीलों की ऐसी बौछार की कि सरकारी फाइलों की स्याही तक भी भीग गई। वरिष्ठ अधिवक्ता अनस तनवीर ने कहा, वो शख्स जो 3 दिन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, जिन्होंने इस कानून की एक एक धाराओं को गवाही की तरह देखा है, उन्होंने कहा, राम जन्मभूमि के फैसले में वक्फ बाय यूजर को मान्यता मिली थी, लेकिन इसी कानून में अब उसे खत्म कर दिया गया है। मतलब जिस परंपरा को सुप्रीम कोर्ट ने माना था, उसे संसद की कलम ने काट दिया है। अब जरा सोचिए, अगर आदिवासी इलाकों में वक्फ नहीं बन सकता है, तो वहां पहले से मौजूद वक्फ प्रॉपर्टी का क्या होगा? क्या आप किसी से उसकी धार्मिक पहचान और उसकी जातीय पहचान में से एक चुनने को कह सकते हैं? यह सवाल उठाया गया लक्षद्वीप के सांसद अब्दुल्ला सईद के द्वारा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाला मुद्दा पर जब बहस हुआ तो सरकार कहती है, अगर प्रॉपर्टी एएसआई के अंतर्गत आ गई है तो वक्फ नहीं रहेगा। अनस तनवीर इस पर पूछते हैं, तो फिर वो मंदिर, वो गुरुद्वारे जो एएसआई द्वारा संरक्षित है, वहां पूजा पाठ क्यों होता है? ओनरशिप नहीं बदलती है साहब, यह संरक्षण होता है। लेकिन शायद यहां संविधान नहीं, मन की बात हो रही है। इतनी प्रॉपर्टी हथिया ली, इतने हजार गुना बढ़ गई वक्फ की संपत्ति। इस पर अनस तनवीर हंसते हैं और कहते हैं, भाई 2 राज्यों को छोड़कर किसी राज्य ने सर्वे ही नहीं किया तो बढ़ोतरी का डेटा आया कहां से? वामसी पोर्टल पर जो डेटा है वो तो खुद वक्फ बोर्ड ने डाला है। मतलब खुद से भर लो गूगल फॉर्म और फिर खुद ही कह दो कि देखिए कितनी प्रॉपर्टी ली है। वाह रे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का लॉजिक।
अब बात करते हैं सबसे हास्यास्पद किस्से की। अगर आप किसी संपत्ति को वक्फ कराना चाहते हैं तो आपको यह साबित करना होगा कि आप 5 साल से मुस्लिम प्रैक्टिसिंग में हैं। अब कोई पूछे, साहब मुसलमान भी इंसान होता है, कोई रोजा रखता है तो कोई नहीं रखता है, कोई नमाज पढ़ता है कोई नहीं भी पढ़ता है, तो आप कैसे तय करेंगे कि कौन प्रैक्टिसिंग है? क्या कैमरा लगाएंगे और कैसा सर्टिफिकेट देंगे? सर्टिफाइड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम सिंस 2029। क्या इस देश का कानून अब आस्था की भी जासूसी करेगा? क्या नमाज की गिनती से संविधान तय होगा? और सबसे खतरनाक धारा, अगर किसी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो जाए, वो कोर्ट तक चला जाए, तो वो प्रॉपर्टी सीज हो सकती है। मतलब अगर आपका किसी से झगड़ा हो जाए तो आपकी दान की हुई जमीन सरकार जब्त कर सकती है। कानून या सत्ता का डर, ये बड़ा सवाल है। ये तय करेगा कि आने वाला फैसला क्या होगा। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपको कहे कि वक्फ की जमीनें बढ़ गई है, प्रॉपर्टी हथिया ली गई है या वक्फ कानून मुस्लिमों को फायदा देता है, तो एक बार व्हाट्सएप से निकलकर सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई को सुन लीजिएगा। कानून की धारा जब सवालों से टकराती है तो सच को वक्फ करना मुमकिन नहीं होता है।